स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोड कंप्लीट किया था। सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है ऐसा ऑब्जर्वेशन, या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ऑब्जर्वेशन, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास और उसके बाद एमओ इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी, ये हमने देखा था। फिर अगर क्लास लेंथ अनइक्वल है या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो एमओ इक्वल टू हम लिखेंगे 3me माइनस 2x बार। ये इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मतलब क्या कि तीन में से किसी दो का वैल्यू दिया होगा तो बाकी जो एक रहा उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे इस फॉर्मूला से, एमओ इक्वल टू 3me माइनस 2x बार से। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये सब कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखना है हमको ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन उसका मतलब क्या होता है, गुजराती में એને કહેવાય गुणोत्तर मध्यक, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर मध्यक। तो आपको जो वैल्यूज दी हुई है वो नॉन जीरो नॉन नेगेटिव होगी। मतलब कोई पण वैल्यू जीरो नहीं હોય અને કોઈ પણ वैल्यू माइनस में नहीं હોય। ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, सभी वैल्यूज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा दिया है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 2 3 4। 1 2 3 4 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ऐसा नहीं हो सकता है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 0 1 3। तो यहाँ पे एक वैल्यू नेगेटिव है या एक वैल्यू जीरो है तो हम उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं कर सकते। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज होगी तभी हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन क्या है सबसे पहले, तो कि भाई आपको जितने ऑब्जर्वेशंस दिए है वो सबका प्रोडक्ट, मतलब के गुणाकार करवाना, एंड उसका फिर nth रूट निकालना है, nमू मूड काढ़वा। जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। जैसा कि आपको दिया है 1 and 4, तो सबसे पहले क्या करना है, 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब यहां दो नंबर थे तो स्क्वायर रूट करना है। 1 2 4 दिया है तो 1 2 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहां तीन नंबर से तो उसका थर्ड रूट निकालना है, ठीक है। इस तरह से दो नंबर है तो स्क्वायर रूट, तीन नंबर है तो थर्ड रूट, चार नंबर होंगे तो फोर्थ रूट, पांच नंबर है तो फिफ्थ रूट, इस तरह से। तो सभी नंबर्स का, सभी पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करके उसका nth रूट निकालने से हमको किसका वैल्यू मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू मिलेगा। तो ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट of positive values x1 x2 dash dash xn is called geometric mean of all observations। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज मतलब धन संख्याओं, धन संख्याओं, पॉजिटिव वैल्यूज धन संख्याओं x1 x2 डैश डैश xn ना गुणाकारનું प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखा है मैंने, ये रहा प्रोडक्ट मतलब गुणाकार, गुणाकारનું nमू मूળ, nth रूट, nमू मूળ એટલે શું, તો એટલે गुणोत्तर मध्य। सभी ऑब्जर्वेशन का प्रोडक्ट करके उसका nth रूट निकालना है, तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये रहा, इट इज डेनोटेड एज GM, इट इज denoted as
GM, उसको क्या लिखना है हमें? GM लिखना है. It is denoted as GM. એને GM વડે દર્શાવવામાં આવે છે. So GM का फॉर्मूला हमको क्या मिलेगा? GM that is geometric mean equal to nth root x1 multiplied by x2 multiplied by dash 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 multiplied by xn. x1 से xn तक की जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसका प्रोडक्ट मतलब के गुणाकार करवानो एंड एनु nth रूट એટલે nમું મૂળ કાઢવાનું. 2 નંબર है तो स्क्वायर रूट, 3 नंबर है तो थर्ड रूट, 4 नंबर से फोर्थ रूट, 5 नंबर से फिफ्थ रूट, इस तरह से. ठीक है, ओके. चलो देखो फिर से, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज x1 x2 xn इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन. पॉजिटिव वैल्यूज x1 से xn है, उसके प्रोडक्ट का nth रूट निकालने से ज्योमेट्रिक मीन हमको मिलेगा. ओके, चलो आगे देखते हैं. रिलेशनशिप है उसका, mean is always greater than or equal to GM. मतलब क्या? AM is greater than or equal to GM. AM मतलब x bar is greater than or equal to GM. x बार का वैल्यू हमेशा GM से ज्यादा होगा या GM का जितना होगा? x बार का वैल्यू हमेशा GM से ज्यादा होगा या GM के जितना होगा. और सर अब ये GM से ज्यादा GM से कम ऐसा कैसे पता चलेगा? मैं आपको बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल आपको ऑब्जर्वेशंस दिए 1 और 4, तो इसका मीन पहले फाइंड करो. 1 + 4 कितना होगा? 5. 5/2 करो, कितना मिलेगा? 2.5. इसका GM कितना मिलेगा? तो GM दो नंबर से બે સંખ્યાઓ છે એટલે સ્ક્વેર રૂટ માં 1 * 4. 1 * 4 मतलब 4. 4 का रूट निकालो, कितना मिलेगा? 2. इसका मतलब क्या हुआ? 2.5 इज ग्रेटर देन 2. 2.5 એ 2 કરતા મોટું છે. सो यहां हमको मिला AM ग्रेटर देन GM. AM का वैल्यू GM से ज्यादा मिला. अब किसी और सम के अंदर देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको ऑब्जर्वेशंस दिए 2 and 2, तो अब यहां x बार कितना मिलेगा? चलो बताओ. तो x बार मिलेगा 2 + 2 4. 4/2 मतलब 2. एंड GM कैसे मिलेगा? तो GM √2 × 2. तो 2 × 2 मतलब 4. 4 का रूट निकालो तो 2 मिला. इसका मतलब x बार और GM दोनों इक्वल आए. दिख रहा है? x बार और GM दोनों की वैल्यू इक्वल हुई. तो कब इक्वल होंगे? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट. सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू सेम रहेगा, तब x बार और GM दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे. इन जनरली क्या होता है? फिर से देखो, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू GM. मीन का वैल्यू हमेशा GM या उससे ज्यादा होगा. AM इज ग्रेटर देन GM. अब यहां इक्वल टू लिखा है, तो इक्वल टू मतलब दोनों इक्वल होंगे. तो दोनों इक्वल कब होंगे? जब वैल्यूज इक्वल दी होगी. सभी वैल्यूज कैसी होगी? कांस्टेंट होगी. ओके, सो यहां सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट in bracket equal, then mean or mean equal to GM. मतलब AM equal to GM. चलो दो केस हो गए. हमेशा AM GM से ज्यादा होगा या उसके जितना होगा. अब ज्यादा कब होगा? तो अनइक्वल वैल्यूज है, સરખી કિંમતો નથી આપેલી. એવા સંજોગોમાં x બાર એ GM કરતા વધારે હશે અને સરખી કિંમતો આપેલી છે, તો x બાર અને GM, AM અને GM બંને કેવા હશે? સરખા હશે. બંને કેવા હશે? સરખા હશે. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ज्योमेट्रिक मीन, उसका डेफिनेशन लिखा. सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन और उसका डेफिनेशन ये रहा GM. उसका डेफिनेशन nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट
nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज। ये खास याद रखना है, पॉजिटिव वैल्यूज मतलब धन किम्मतों। नेगेटिव वैल्यू या जीरो होगा तो हम उसका जीएम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ओनली कौन सी वैल्यूज? पॉजिटिव वैल्यूज। nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणाकार, nth root of the product of positive values x1 x2 dash dash xn is called geometric mean of all observations। ધન સંખ્યાઓ x1 થી xn ના ગુણાકારનું nમું મૂળ એને શું કહેવામાં આવશે? તો ગુણોત્તર મધ્યક કહેવામાં આવશે। It is denoted as GM, उसका साइन हमको GM लिखना है। GM का फॉर्मूला nth रूट में x1 x2 अप टू xn। और ये दो पॉइंट्स MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएम। मीन का वैल्यू हमेशा जीएम या उससे ज्यादा रहेगा। ओके, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर कांस्टेंट, सभी वैल्यूज कांस्टेंट होंगे, देन मीन इक्वल टू जीएम। मीन और जीएम का वैल्यू कैसा होगा? इक्वल होगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या? ज्योमेट्रिक मीन। इतना थियरी बोर्ड पे आपको जो दिख रहा है वो वीडियो को पॉज करके लिख देना। आगे मैं हार्मोनिक मीन बता रहा हूं। नाउ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मतलब स्वरित मध्यक। હવે ये हार्मोनिक मीन क्या है? આ હાર્મોનિક મીન જે છે બેટા એ તમારા માટે તદ્દન નવું છે। ઇટ્સ ન્યૂ ટુ યુ, તમારા માટે નવું છે। તમે આને 11th માં કે 12th માં કોઈ જગ્યાએ શીખી નથી આવ્યા। You have to study in FI BCom this point। આ પોઈન્ટ તમારે FI BCom ની અંદર જ શીખવાનો છે। સો થોડુંક ધ્યાન આપજો। हार्मोनिक मीन શું છે પહેલા તો? अब हार्मोनिक मीन क्या है वो मैं बता रहा हूं, पहले एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए 1 2 3 4 इस तरह से। तो हार्मोनिक मीन स्वरित मध्यक मतलब શું? तो કે ભાઈ अवलोकनों कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज n। n कितना है? 1 2 3 4, तो 4 है। डिवाइड बाय, उसका रेशियो करना है। रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। रेसिप्रोकल मतलब બધા ऑब्जर्वेशंस જે છે ને બેટા એનું વ્યસ્ત કરવાનું। रेसिप्रोकल आपको पता होगा, जैसे 5 लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल व्यस्त क्या होगा? 1/5। 10 लिखते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/10। 7 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/7। અને રેસિપ્રોકલ કહેવાય ગુજરાતીમાં તું એને વ્યસ્ત કહેતો હતો। रेसिप्रोकल उल्टा, ठीक है। तो सभी ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल उसका समेशन, जैसे 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, प्लस 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल बेनु उल्टू ऊंधू व्यस्त 1/2। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3। 4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/4। तो ये सबका समेशन करना है, ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का समेशन। और ऊपर क्या लिखना है? 4। 4 मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब ऐसा हुआ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n एंड डिवाइड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डैश डैश करके कहां तक का लिखेंगे? 1/xn। ऑब्जर्वेशंस हमारे पास अगर x1 x2 अप टू xn है तो उसका रेसिप्रोकल एनो व्यस्त શું થશે? तो x1 का होगा 1/x1, x2 का होगा 1/x2। સમજણ પડે છે? અવલોકનોની કુલ સંખ્યા અને અવલોકનોના વ્યસ્ત ना सरवाड़ा नो गुणोत्तर। बहुत भारी हो गया, ऐसा नहीं है। अवलोकनों की कुल संख्या आने अवलोकनों x1 x2 डैश डैश xn ना व्यस्त नो सरवाड़ो एनो गुणोत्तर एने कहेवाशे स्वरित मध्यक। यहां भी फॉर एग्जांपल 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल उल्टा नहीं मिलता है,
1 है, ये 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? चलो 0/1 है ऐसा समझो, तो उसका रेसिप्रोकल 1/0, बट 1/0 इज इल डिफाइंड, अव्याख्यायित है, तो 0 नहीं चलेगा। इसी तरह से नेगेटिव नंबर भी नहीं चलेगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज होगी तभी हम हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, चलो यहां देखो हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन लिख रहा है। इट इज द તે છે રેશિયો એટલે ગુણોત્તર ઓફ ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ટુ એટલે ની સાથેનો ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ એટલે અવલોકનોની કુલ સંખ્યા, અવલોકનોની કુલ સંખ્યાનો અવલોકનોના વ્યસ્તના સરવાળા સાથેનો ગુણોત્તર। હવે થોડી ઘણી ખબર પડી, અવલોકનોના વ્યસ્તના સરવાળા સાથેનો, व्यस्त उसका मतलब रेसिप्रोकल, सरवाड़ो समेशन, तो क्या लिखूंगा मैं आगे? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द summation of the reciprocal of all observations is called harmonic mean। गुजराती लखुं छुं, टेन्शन ना लेशो। रेशियो એટલે ગુણોત્તર, ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ એટલે અવલોકનોની કુલ સંખ્યા, તો અવલોકનોની કુલ સંખ્યાનો અવલોકનોના વ્યસ્તના સરવાળા સાથેનો ગુણોત્તર એટલે સમજી જવાનું, એટલે શું? તો કે स्वरित मध्य। ऊपर लिखना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों की कुल संख्या, डिवाइड बाय भागवानुं छे सानी साथे? अवलोकनो साथे नहीं, अवलोकनोना सरवाळा साथे नहीं, अवलोकनोना व्यस्तना सरवाळा साथे। आ टेक्निकल पॉइंट छे खाली, समझे? x1 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x1, x2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x2, x3 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x3। तो ये रेसिप्रोकल के समेशन के साथ डिवाइड करना है n को। तो क्या लिखा मैंने यहां देखो, अवलोकनोनी कुल संख्यानो अवलोकनोना व्यस्तना सरवाळा સાથેનો ગુણોત્તર એટલે શું કહેવાશે? હાર્મોનિક મીન। Now it is denoted as HM, उसको HM लिखते हैं। If x1 x2 dash dash xn are n पॉजिटिव वैल्यूज, x1 से xn तक की जो वैल्यूज है वो कैसी वैल्यूज है? पॉजिटिव वैल्यूज है। x1 x2 डैश डैश xn आर n पॉजिटिव वैल्यूज, x1 से xn तक की पॉजिटिव वैल्यूज आपको दी हुई है। तो फिर hm का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो hm इक्वल तो हम लिखेंगे ऊपर n, अवलोकनोनी कुल संख्या n, अवलोकनोना व्यस्तना सरवाळा। હવે અવલોકનો મારી પાસે x1 થી xn છે બેટા, એનું વ્યસ્ત કરો 1/x1, વ્યસ્તનો સરવાળો એટલે પ્લસ 1/x2 પ્લસ ડેશ 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 પ્લસ 1/xn।
तो सभी ऑब्जर्वेशंस का रेसिप्रोकल करना है और उसका n के साथ रेशियो करना है। अब तो पता चला। तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन। मतलब हम यही फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, HM इक्वल टू 1/σ। समेशन का मतलब क्या होता है, सिग्मा, और सभी ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल उल्टा मतलब 1/x। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पता चल रहा है। तो ये हमने हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन देखा। हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन क्या है, तो भाई इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो। वो रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, अवलोकनों की कुल संख्या है, टू द, किसके साथ है, द समेशन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। रेसिप्रोकल मतलब व्यस्त, ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, બધા અવલોકનોના રેસિપ્રોકલ જે છે એના સમેશન સાથે n નો ગુણોત્તર કરીએ છે, ઇઝ કોલ્ડ, કહેવાય છે હાર્મોનિક મીન। ક્લિયર? देन इट इज डिनोटेड एज HM, उसको HM लिखना है। फिर x1 x2 अप टू xn आर n पॉजिटिव वैल्यूज। ये n पॉजिटिव वैल्यूज है x1 से xn तक की। तो हम HM कैसे लिखेंगे, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डैश 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 प्लस 1/xn। तो HM इक्वल टू 1/σ1/x लिखेंगे। ठीक है, कंप्लीट, समझन पड़ेगी। तो आज हमने क्या किया, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, दोनों का फॉर्मूला देखा है, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके सम्स करेंगे। ठीक है, और याद रखो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसमें जो ज्योमेट्रिक मीन है उसके कैलकुलेशन के अंदर लॉग टेबल का यूज होता है, लेकिन आपको कॉलेज में लॉग टेबल नहीं देते एग्जाम के टाइम। इसलिए ज्योमेट्रिक मीन के ऐसे सम्स या ज्योमेट्रिक मीन के ऐसे सम्स जिसमें लॉग टेबल का यूज हो रहा है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डेटा के सिंपल सम्स है, जिसका हम कैलसी से यूज करके ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। ऐसे ही सम्स आपके सिलेबस में। ठीक है, और एक ज्यादा पॉइंट है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और एरिथमेटिक मीन, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM, HM। तो ये दो पॉइंट्स अपने बाकी हैं। जैसा कि ये मैंने बताया, पहला पॉइंट कि हमने AM और HM की डेफिनेशन लिखी, उसके फॉर्मूला लिखे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना बाकी है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट, AM, GM और HM तीनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप हमको लिखना है। तो कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पहले रिलेशनशिप देखेंगे, फिर उसके बाद इसके सम्स कर लेंगे, या पहले सम्स कर लेंगे, उसके बाद तीनों के बीच की रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन। वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, बाय एवरीवन।